हर बड़ा युद्ध एक छोटे विद्रोह से शुरू नहीं होता, लेकिन इतिहास में कई बार अंदरूनी बगावत ने ग्लोबल वॉर को न्योता दिया है। ईरान में जनता सड़कों पर है, सरकार के खिलाफ नारे, सिस्टम के खिलाफ बगावत, और उसी देश के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं। पीछे खड़े हैं चीन और रूस। तो सवाल उठता है, क्या ईरान का ये विद्रोह तीसरे विश्व युद्ध की पहली चिंगारी बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम भावनाओं नहीं, तथ्यों और रणनीति के आधार पर समझेंगे कि दुनिया किस मोड़ पर खड़ी है। सबसे पहले समझते हैं ईरान में विद्रोह क्यों भड़का। ईरान कोई आम देश नहीं है। यहाँ सत्ता सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं, बल्कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC के पास है। लेकिन पिछले कुछ समय से ईरान के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। वजह है बेरोजगारी और महंगाई, महिलाओं पर सख्त कानून, धार्मिक शासन से नाराज युवा, पश्चिमी प्रतिबंधों से टूटी अर्थव्यवस्था। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये पूरे सिस्टम को चुनौती है। और इतिहास बताता है, जब किसी देश के अंदर आग लगती है तो बाहरी ताकतें उसी आग में अपनी रोटियां सेकने आती हैं। अब सवाल है, अमेरिका को ईरान के विद्रोह से क्या? 3 वजह है, आइए समझते हैं। पहला है परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। दूसरा है तेल और होर्मुज स्ट्रीट, दुनिया का बड़ा हिस्सा यहीं से तेल पाता है। ईरान ने रोका तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। तीसरा है अमेरिका विरोधी धुरी, ईरान, चीन और रूस एक साथ आ चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने मध्य पूर्व में F-35 और F-18 जैसे फाइटर जेट्स तैनात किए। अमेरिका कहता है यह सिर्फ डिस्टेंस है, लेकिन ईरान इसे सीधी धमकी मानता है। मान लीजिए अगर अमेरिका जेट ईरान में घुसे तो क्या होगा? यहीं से कहानी खतरनाक हो जाती है। अगर अमेरिकी फाइटर जेट ईरानी एक्सप्रेस में घुसे तो जवाब सिर्फ ईरान नहीं देगा। सबसे पहले ईरान करेगा इजराइल पर प्रॉक्सी अटैक, होर्मुज स्ट्रीट ब्लॉक, अमेरिकी के बेस पर टारगेट। उसके बाद रूस का एंट्री होगा। रूस की यूरोप में दबाव बढ़ेगा। उसके बाद चीन ताइवान कोर्ट खेलेगा। उसके बाद यानी युद्ध एक नहीं 3 मोर्चों पर फैल सकता है। अब सवाल है, चीन और रूस क्यों तैयार बैठे हैं? इसे सिर्फ ईरान मत समझिए, यह असल में नई वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है। रूस का यूक्रेन की वजह से अमेरिका से टकराव और ईरान इसका रणनीति सहयोगी। चीन ईरान से सस्ते तेल, डॉलर सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश करता है और ताइवान को लेकर अमेरिका से सीधी दुश्मनी। ईरान इसके लिए फॉरवर्ड बेस जैसा है। अगर ईरान गिरा तो अगला निशाना रूस या चीन हो सकता है, इसलिए दोनों तैयार बैठे हैं। तो सवाल है, क्या यही तीसरे विश्व युद्ध की परिभाषा है? वर्ल्ड वॉर 3 वैसे नहीं होगा जैसा आपने फिल्मों में देखा है। अब आपको समझाते हैं ये युद्ध कैसे हो सकता है। ड्रोन और मिसाइलों का अटैक, साइबर अटैक का हो सकता है, इकोनॉमिक वॉर का हो सकता है, परमाणु हथियार आखिरी स्टेज होंगे। लेकिन डर उसी का है जब न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने हो तो एक गलती पूरी दुनिया को जला सकती है। अगर ईरान संकट बढ़ा तो दुनिया में तेल 200 रुपए होंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, शेयर बाजार क्रैश होगा, सप्लाई चेन ठप होगा। भारत के लिए तेल और गैस पर संकट बढ़ेगा, कूटनीतिक दबाव और अमेरिका रूस ईरान के बीच संतुलन खराब होगा। भारत को एक भी गलत कदम भारी पड़ सकता है। तो सवाल वही है, क्या ईरानी विद्रोह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? अभी नहीं, लेकिन यह वो चिंगारी जरूर है जो अगर बुझाई नहीं गई तो आग बन सकती है। इतिहास गवाह है, युद्ध अक्सर तब शुरू होते हैं जब सबको लगता है कि इतनी बड़ी लड़ाई कोई नहीं करेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।